अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट 2024-25 के बारे में। बिल्कुल इस वीडियो में सारी डिटेल, जो सारी जानकारी, जो बेसिक तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, वैकेंसी कितने पदों पे आएगी, क्या पाठ्यक्रम है, सब कुछ चीजें, सबके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। सभी सवालों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। सारी चीजों को समाहित किया गया है। क्लियर? इसमें अपन सब कुछ चीजें देखने वाले हैं कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कहां से चीजें पढ़नी है, कैसे स्टार्ट करना है। इन सब चीजों को अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। क्लियर? और आपके जो भी डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे, सभी के डाउट। अपन बात करेंगे कितने पद होंगे, परीक्षा कब तक। परीक्षा आप सोच रहे होंगे कि सर 2 से 4 नवंबर दिया हुआ तो है, तो फिर क्या बात रह गई। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? आगे कितने पद होंगे वो भी बात करेंगे अपन। सारी चीजों पे अपन बात करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लैब असिस्टेंट से जुड़ी यहां पर हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान किया जाता है। लैब असिस्टेंट के लिए आपका पूरा सॉल्यूशन है माझी सा एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्रयोगशाला सहायक भर्ती, पहले तो टोटल पोस्ट कितनी होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट आपके है, वो आपके होने वाली है 800 से 1000 के बीच में। 800 से 1000 के बीच में। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर साइंस की कितनी होगी, ज्योग्राफी की क्या होगी। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से 800 प्लस ये आपके साइंस की पोस्ट है। ठीक? फिर ऊपर की जो भी आएगी वो ज्योग्राफी की समझ लो। ज्योग्राफी की आपके पोस्ट है 100 के आसपास चीजें रहने वाली है, वो ज्योग्राफी की पोस्ट है। क्लियर? बात समझ गए? अब साइंस में, सर साइंस में किसकी, तो साइंस में वही पूरा हो गया आपने, स्कूल डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉलेज डिपार्टमेंट, और जो फॉरेंसिक साइंस वगैरह वहां से कुछ किसी की 20, 25, 30 ऐसे होती है। कुल मिला के ये आपके 800। इसमें से जो बल्क आएगा ना, बल्क वाला मामला, ठीक है, लगभग 500 के आसपास, 500 से बाहर, वो आपके स्कूल डिपार्टमेंट की आएगी। क्लियर? चलिए, क्योंकि लैब असिस्टेंट अपने स्कूल में, कॉलेज में वगैरह अलग अलग जगह चीजें होती है, तो आपको पता ही है उसके बारे में। जिनको नहीं पता हो मैं आपको बता दिया। अब सर जी नोटिफिकेशन कब आएगा ये बताओ। तो देखिए नोटिफिकेशन आपके भर्ती में चूंकि 2024 लिखा हुआ है, तो नोटिफिकेशन आने की संभावना दिसंबर महीने में, क्योंकि इन्होंने जो एग्जाम कैलेंडर निकाला उस एग्जाम कैलेंडर में लिखा था इन्होंने 2024 लिखने का बाकी तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि आप नोटिफिकेशन 2024 में निकाल रहे हो। कब? दिसंबर 2024 में। हालांकि चाह तो मैं यही रहा हूं कि नोटिफिकेशन बाद में आ जाए, क्योंकि अधिकतर बच्चे हैं जिनके लिए एज का थोड़ा मामला होगा गड़बड़, ठीक है, तो चाहते यही है कि भाई 2025 में आए, जनवरी में आए, बाद में आए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम डेट तो दे ही दी। अब नोटिफिकेशन तो क्या है, कब भी आ जाओ, 3 महीने पहले आ जाओ, 4 महीने पहले आ जाओ, ठीक है, उसका तो कोई है नहीं। एग्जाम डेट है मतलब वैकेंसी आ रही है, सब कुछ चीजें हो रही है। फिर भी चूंकि उन्होंने 2024 लिखा है, तो अपन ये मानते हैं कि दिसंबर 2024 में होने वाला है। क्लियर? नोटिफिकेशन आपके आ जाएगा। अब एग्जाम डेट जो इन्होंने, इनका जो कैलेंडर जारी किया, तो उसमें 2, 3 और 4 नवंबर 2025 है। ठीक है, 2, 3 और 4 नवंबर 2025। अब बच्चे पूछ रहे कि सर क्या एग्जाम इससे पहले होगा, क्या जून जुलाई में हो जाएगा, कोई बोल रहा है अगस्त में हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ एग्जाम पहले हो सकता है, इससे मतलब पहले जरूर हो सकता है, ज्यादा पहले नहीं होगा। ये 2, 3, 4 नवंबर मंथ दिया है ना, तो आपका एग्जाम अक्टूबर से पहले नहीं हो सकता। समझ गए भाई? ये तो क्या है, एक इनका टेंटेटिव शेड्यूल है, चीजें कि हम इस हिसाब से करेंगे चीजों को। क्लियर? अब भाई उनको लगा कि ये वाला अपने टाइम पीरियड खाली है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ चीजें सेट हो रही, तो फिर उस दौरान ये चीजों को शिफ्ट कर सकते हैं। वो भी ज्यादा नहीं, मतलब यहां से अगर 10 दिन ज्यादा करें तो ये एग्जाम किसमें, अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है,
10-12 दिन वाला, वो जैसे आपने देखा ना, ये भी सीईटी वाले हुए, अपने जो एनिमल अटेंडेंट पशु प्रेशर है उनके हुए, चीजें चेंज होती रहती है, कोई 7 दिन पहले कर दिया, कोई ऐसे ऊपर नीचे चीजें होती रहती है ना, तो वो यहाँ हो सकता है, समझ गए, अगर पहले हुआ तो। बात क्लियर? बाकी बाद में शिफ्ट जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने शेड्यूल फिक्स किया है, शेड्यूल हर बार फिक्स किया जाता है, कुछ ऐसा हो गया तो ये एग्जाम महीना पर लेट भी हो सकता है, महीने पर बाद भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा 20 दिन बाद भी हो सकता है। तो ऐसा कोई 2, 3 और 4 नवंबर ही फिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना, 2, 3 और 4 नवंबर ही फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई ये नहीं कि भैया 2, 3, 4 नवंबर को यार मेरे मामा की शादी है, ठीक है, तो यार मैं तो यार क्या करूं, तैयारी करके क्या करूं, एग्जाम में जा नहीं पाऊंगा, मामा जी की शादी है। तो ऐसी चीजें नहीं सोचनी, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो, ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। 2, 3, 4 नवंबर मतलब इससे 10-15 दिन पहले भी हो सकता है, और 1-1.5 महीना मतलब पीछे भी, मतलब नेक्स्ट उसके बाद भी, पोस्टपोन और प्रीपोन दोनों हो सकता है, समझ गए। बाकी रहेगा मतलब आप ये चीजें, बात क्लियर। अब सर रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग वाला, तो देखो इन लोगों ने जो रिजल्ट का दिया है वो दिया है 4 मार्च, 4 मार्च 2024। अब 4 मार्च 2024 इन्होंने दिया रिजल्ट डीवी वाला, कौन सा? डीवी वाला, कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब जो कि भाई उस दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, या दुगने वाली लिस्ट नहीं होती कि भैया इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वो लिस्ट आएगी, दुगने वाली लिस्ट, वो वाला रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये वो वाला रिजल्ट है 4/3/2024 को। अब उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, वगैरह चीजें, ठीक है। तो आपको मतलब भाई ये मार्च है, अप्रैल मई तक, जून तक ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ लो, ठीक है। और फिर आपको हो सकता है जो ज्वाइनिंग है वो आपको जो फाइनल रिजल्ट है जून तक आ जाएगा, फाइनल जून तक आने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 2026 में जुलाई, जो नया सेशन स्टार्ट होगा तब आपको मिलने की पूरी संभावना है। अगर उस स्टार्टिंग में नहीं मिली तो आपको दीपावली से पहले पहले तो ज्वाइनिंग पक्का मिल जाएगी, तो यानी कि आप 2026 दिवाली से पहले पहले लैब असिस्टेंट बन जाओगे। 2026 की दिवाली आपका एज ए लैब असिस्टेंट होगी, 2026 की दिवाली एज ए लैब असिस्टेंट, यानी कि आज से ये समझ लो लगभग 2 साल पड़े। 1 साल तो आपको क्या करनी है, पूरी तैयारी करनी है, तैयारी का, फिर 1 साल एग्जाम देने के बाद वेट। देखो आपका एग्जाम अच्छा रहा तो वो 1 साल बहुत मजे से निकलेगा, आपको मजा आएगा, अरे यार मेरा सिलेक्शन होने वाला है, वो 1 साल मतलब आपके लिए, मतलब क्या बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ऐसा मस्त लगेगा कि अरे बस मेरा तो हो रहा है, मेरा तो हो रहा है। तो इसीलिए तैयारी कर लेना, मेहनत कर लेना, ठीक है, किस्मत के भरोसे मत रहना। बाकी मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो लंबा जरूर है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन में कुछ भी कमी आपके नहीं रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। तो टोटल पोस्ट हो गया क्लियर, नोटिफिकेशन हो गया क्लियर, एग्जाम डेट हो गया क्लियर, रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग, ये चीजें होगी क्लियर, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ बच्चे जो अभी 12th पास हो रहे हो, जिनकी एज को लेकर मामला गड़बड़, उनको भी मैं आगे बताने वाला हूँ चीजें, उनको क्या करनी है, ठीक है। अब देखो योग्यता की बात करते हैं। योग्यता में आपको जो है साइंस वालों की बात करूं मैं, साइंस वालों की, तो साइंस वालों के लिए आप 12th पास होना चाहिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और एग्रीकल्चर वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, ये साइंस वालों के लिए। अगर ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको 12th में आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, 12th जो है, जो बोर्ड का एग्जाम, ठीक है, उसमें आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, मैंने बात ये है, ठीक है। आप ज्योग्राफी के साथ 12th पास होना चाहिए, आपके भौतिक ये मतलब भूगोल का वहां सब्जेक्ट है तो आप ज्योग्राफी वाला भी दे सकते हो, क्लियर। अब सर जी आयु सीमा की बताइए, तो देखो आयु सीमा आपके 18 से 40 रहने वाली, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है, और मैक्सिमम में आपको जो आपकी कैटेगरी के उसके हिसाब से छूट मिलती रहती है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, ठीक है। चलो अब बात यह है कि सर ये 18 किस दिन होगा, तो देखो 18 वही ना, नोटिफिकेशन अगर 2024 में अभी अभी आता है और संभावना यही है, तो आपके 1/1/2025 जो 25 है तब आपकी एज 18 होनी चाहिए, 1/1/2025 को आपकी एज 18 होनी चाहिए। लेकिन हम चाहते यही है कि नोटिफिकेशन कब आ जाए, बाद में आ जाए, ताकि अधिकतर बच्चों को मौका मिले जो मतलब अभी जिनकी एज नहीं हो रही है, ताकि उस केस में क्या होगा, 2025 में आएगा तो वो हो जाएगी 1/1/2026, उस दिन से आपकी एज गिनी जाएगी, वो होगा कट ऑफ डे, उस दिन को आपकी एज 18 हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना। लेकिन अभी तक की स्थिति ये लग यही रहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो आपके दिसंबर तक आएगा, ऐसी संभावना है, जिस हिसाब से 2024 लिखा है उस हिसाब से। बाकी
ये भी हो सकता है बहुत बार कि वो 2024 में दिसंबर में ही आ जाए, लेकिन उसमें भी वो कट ऑफ 1/1/2026 की जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ी पॉसिबिलिटीज है। तो इसको लेकर जिनकी एज 18 नहीं हो रही हो, जरा निराश नहीं हो। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करें, तैयारी क्यों कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है ना। कहीं हाँ आपके पास दूसरा काम है तो वो करे, वो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी तैयारी क्यों कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, चीजें काम की है। फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो एज ए जनरल साइंस काम आएगा, कहीं ना कहीं वो आपके काम का ही है, ठीक है ना। उसकी टेंशन मत लो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती जरा का। दूसरा सीटी की तो बात ही नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं फिर भी लिख दिया कि आपको कुछ कंफ्यूजन किसी को हो फिर भी, तो भी सीटी और लैब असिस्टेंट का कोई संबंध नहीं है। लैब असिस्टेंट नॉन सीईटी पढ़ती है, क्लियर। बात आरएससीआईटी की करें तो आरएससीआईटी भी नहीं है, इसमें आपको कोई आरएससीआईटी वगैरह सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा जिस एग्जाम में आरएससीआईटी मांगते हैं वहां आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगते हैं थोड़ा बहुत, ये चीजें होती है, ये ठीक है। तो यहाँ वो ऐसी कोई चीज नहीं है, और यहाँ आरएससीआईटी आने भी नहीं वाला, ठीक है ना। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है आरएससीआईटी की रिगार्डिंग, ठीक है ना। हाँ, तो आपकी आरएससीआईटी भी नहीं है, सीईटी भी नहीं है, क्लियर। चलो बढ़ते आगे। फिर बात करते हैं पाठ्यक्रम की कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बताओ। तो देखो सिलेबस आपके दो पेपर होंगे साइंस वालों के लिए, अभी जो आगे जो बात है वो सारी साइंस वालों के लिए है, ठीक है। तो जो साइंस वालों के हैं दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों ही पेपर आपके एक ही दिन में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग होंगे, ये दोनों ही पेपर आपके एक ही दिन होंगे, ठीक है। एक सुबह होगा पेपर 1 और पेपर 2 शाम को होगा, क्लियर। जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, राजस्थान जीके, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, समसामयिकी जो अपना करंट अफेयर है, और साइकोलॉजी। ये 100 क्वेश्चन है एक पेपर में, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के 400 मार्क्स का आपके ये लैब असिस्टेंट का एग्जाम रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 400 मार्क्स का। बात क्लियर, ठीक है। अब देखो आपके यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 क्या है? नेगेटिव मार्किंग, क्लियर। मतलब एक सवाल कितने 2 नंबर का है ना, तो आपके 2/3 क्या होगी? नेगेटिव। यानी कि आपने एक नेगेटिव किया तो आपके -0.66 हो जाएंगे, -0.66 हो जाएंगे। और सही किया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आपको एक 5वां गोला और पढ़ना पड़ेगा, ई वाला, ठीक है। वो नया नियम है, ये आप सभी को पता ही है, वो लैब असिस्टेंट में भी आपके लागू होगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कोई भी गोला आप खाली छोड़ के नहीं आ सकते। आपने क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको ई वाला पढ़ना है, लास्ट वाला, ठीक है। आता है तो ऑप्शन भर दो, और अगर गलत कर दिया तो -0.66। ये बात होगी क्लियर। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये तो मिनिमम 40%। आपके ये जो प्रत्येक पेपर है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि भाई आप इसमें 200 में 200 ले आओ और यहाँ 70 ले आए, 70 ले आए, आपके मार्क्स हो गए 270, ठीक है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको दोनों पेपर में 40-40 चाहिए, मिनिमम 40। तो यानी कि मिनिमम 40 यानी कि 200 में से 80 मार्क्स इसमें भी लाने हैं, 200 में से 80 मार्क्स इसमें भी लाने हैं। तो दोनों को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, साफ बात है, ठीक है। किसी को छोड़ नहीं सकते। बात क्लियर। यहाँ पे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जनरल साइंस वो चीजें। ये आप सिलेबस को समझ गए पूरे मोटे मोटे तौर पर। 2 पेपर होंगे, ये सब्जेक्ट इसमें, ये आपकी, आप इसको जीके वाला बोल सकते हो पेपर, और ये आपका साइंस वाला पेपर है। ये किसका है? साइंस वाला पेपर, ओके। सब कुछ बातें हो गई क्लियर। 40% दोनों में अलग अलग लाना है, ठीक है। इसका भी एक डाउट रहता है बच्चों को, 40% साथ में नहीं, दोनों में अलग अलग, यानी दोनों में मिनिमम आपको 80 मार्क्स लाने हैं। यहाँ पर भी 80 मार्क्स लाने हैं, यहाँ पर भी आपको 80 मार्क्स लाने हैं। बातें क्लियर होगी। चलो बढ़ते आगे। अब तैयारी कैसे स्टार्ट करें? सर सब कुछ देख लिया, अब तैयारी कैसे स्टार्ट करें? 1 साल है आपके पास, 1 ईयर प्लान, पूरा 1 ईयर प्लान आपको तैयार करना है, ठीक है ना। 1 ईयर प्लान में क्या चीजें करनी है? तो देखो पहले तो आप खुद पेन कॉपी लोगे, ठीक है, खुद। उसके बाद आपके, देखो आपकी चीजें आपको पता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कोई बीएससी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिर्फ लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, कोई और कर रहा है। उस हिसाब से आप देखो कि आपका जो 1 ईयर है ना, 1 साल, उसमें आपके पास कितना टाइम है। हो सकता है आगे कुछ आपके कहीं कोई शादी आ रही हो, या घर में भी शादी हो, तो शादी होगी घर में तो यार भाई कैसे भी करो मिनिमम 10 दिन 12 दिन आपके जाएंगे। तो उस हिसाब से उन सभी चीजों को देखो, पूरा 1 साल तक का देखो। देखो कुछ इमरजेंसी वाली बातें उनको छोड़ दो, देखो वो अपने हाथ में नहीं है। बाकी जो अधिकतर अपने को चीजें पता है कि यार उस दौरान ये होने वाला है, तो उन चीजों को मतलब वो रखो,
ठीक है, उतना मतलब रखोगे मेरे पास कितना टाइम है, आपके पास टाइम कितना है, समझ गए। टाइम के हिसाब से फिर आपको चीजें डिसाइड करनी है, कितना टाइम है, ठीक है, और उस हिसाब से चीजें डिसाइड करनी है। आपको इतना तो करना है ही है कि आप मई जून तक एक बार सिलेबस को पढ़ ले पूरा पूरा, एक बार, रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, एक बार आपने सिलेबस के गो थ्रू हो गए कि पूरा मतलब पढ़ लिया, इतना तो आपको प्लान करना ही है, ठीक है। उसके बाद वो रिवीजन वाली होगी प्लानिंग, वो बात हो रहा है। आप इसमें से मई जून तक का तो प्लान कर ही ले कि मई जून तक सिलेबस को कैसे निपटाना है, ठीक है ना, वो चीज करनी है। वो चीज सभी के लिए जो कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, भले मेरे से पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस हिसाब से। बाकी जो नए बच्चे हैं कि सर तैयारी स्टार्ट कैसे करें, तो देखो आपके पास राजस्थान जीके, इंडियन वर्ल्ड जीके, समसामयिक है, साइकोलॉजी है। तो नए बच्चे है ना, नए बच्चे फिलहाल इन दोनों को वो नहीं छेड़ना है, नए बच्चे इन दोनों को मत छेड़ना। तैयारी स्टार्ट करो ना, तैयारी स्टार्ट करते वक्त इन दोनों को नहीं छेड़ना है, इन दोनों को नहीं छेड़ना है। अपन सब पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं छेड़ना। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो, जिन्होंने अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो आप इनको मत छेड़ना, मोस्टली इसको भी मत छेड़ना। इन 4 टॉपिक को पहले स्टार्टिंग के 2-3 महीने इन 4 टॉपिक को लेकर चलो, राजस्थान जी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राजस्थान जी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, बायोलॉजी पढ़ सकते हो, राजस्थान जी के पढ़ सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, बेस्ट सजेशन मेरा यही रहेगा कि यहां से आप राजस्थान जी के उठाओ, ये उठा लिया, इसको तो लेना ही है, इसको लेना ही। साथ में आपको जो मस्त लगे कि यार फिजिक्स, चलो कि यार राजू सर फिजिक्स अच्छी पढ़ाते हैं, वो उनकी पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको बूस्ट भी मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे, पता है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज या कमेंट्स आते हैं जो मतलब मेरी क्लासें देखते हैं बच्चे, ठीक है, खासतौर पे 3-4 लोग ऐसे हैं जो अपने जो इंडियन आर्मी में लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग जिनके 12th मतलब छूट गई थी कुछ 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, ठीक है, उन्होंने फिजिक्स तब की पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भूल गए थे, ठीक है, मेरी क्लासें देखने के बाद वो बोलते सर मजा आ गया, मतलब सारी पुरानी यादें ताजा हो गई, सारा सब कुछ माइंड में आ रहा है, बिल्कुल आपने मतलब सही ढंग से समझाते हो। तो जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ता है, ठीक है। और फिजिक्स के मामले में तो मैंने 2022 में पूरी फिजिक्स पढ़ाई थी और मैंने सबूत भी दिया, मैंने प्रूफ का वीडियो भी बनाया। प्रूफ का वीडियो किसी भी कोचिंग का नहीं, सिर्फ मैंने दिया है, ठीक है, मैंने प्रूफ का वीडियो बनाया कि मेरे में से कैसे सारे के सारे क्वेश्चन आए थे, सारे, और वो पीडीएफ भी पढ़ी है, पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ी है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल माजिद एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वो भी ज्वाइन करना और उसमें वीडियो वो भी देखना, वीडियो देखो, वीडियो या नहीं तो पीडीएफ देखना। मैंने सारे गोले कर करके बताया कि ये देखो, मैंने मतलब 4-5 तो सवाल न्यूमेरिकल ऐसे थे जो संख्या तक चेंज नहीं हुई। 4-5 तो भाई बाकी चीजें तो छोटी कलो तो चलो ठीक है, 4-5 तो न्यूमेरिकल ऐसे थे जिनकी संख्या तक चेंज नहीं हुई। ये बताता हूं जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवाए एग्जाम्पल के तौर पर, जब मैं हमेशा यही करता हूँ, टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ, उनमें से उठ के आगे कुछ ये वाली बात है। फिजिक्स के मामले में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री भी मैं पढ़ा रहा हूं इस बार, ठीक है ना। तो आप कोई भी इनमें से एक उठा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई भी एक, आपको केमिस्ट्री अच्छा लगता है, ठीक है, केमिस्ट्री देख लो। ये सर बायोलॉजी मेरे को तो जो बायोलॉजी वाले सर पढ़ा रहे हैं वो बायोलॉजी अच्छा लग रहा है, तो बायोलॉजी कोई भी एक ले लो, मतलब ये 2 को साथ में लेके चलो, स्टार्टिंग करो, ठीक है, और ऐसे बांट लो, एक को सुबह पढ़ो, एक को शाम को, उस हिसाब से सुबह शाम में ऐसी चीजें कि भाई मैं सुबह मॉर्निंग में जीके पढ़ूंगा तो शाम को अपने फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस हिसाब से चीजें करो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा अटपटा, लगेगा कुछ चीजें, देखो धीरे 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 उस पर, ठीक है, आपको पता है एक चीज, जब अपन चलते हैं ना कहीं पे, ठीक है, तो वहां स्टार्टिंग में रास्ता नहीं होता, स्टार्टिंग में रास्ता नहीं होता, वहां से एक इंसान गुजरता है या फिर आप ही एक बार गुजरे, दूसरी बार गुजरे, तीसरी बार गुजरे, 10 बार गुजरोगे तो फिर तो रास्ता बन जाता है, वही चीज होती है हमेशा। तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई चलो ये अटपटा लग रहा है, लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। देखो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मैंने बोला ना, मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था, मैंने कहा जुए में आप लगा सकते हो दाव की, मतलब किस्मत वाला खेल है, बाकी यहां मेहनत का खेल है, मेहनत का खेल है। देखो मेहनत जो आपके हिस्से की वो करनी है ही है, किस्मत अगर है भी तो वो अपना गेम अपने आप खेलेगी, उसके भरोसे नहीं बैठ सकते आप, ठीक है ना। जो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत आपको पूरी पूरी करनी है। और भले कितना भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, कोई ऐसे सोच रहा है सर बच्चे तो पहले से पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको आपको अपने हिसाब से
मेहनत करते जाना है, खुद पे विश्वास रख के मेहनत करते जाना है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है। एक बच्चा है जो आज होशियार है, उसका सिलेबस वगैरह सब सब मस्त है, ठीक है, और ये मान लो एग्जाम, और ये होगी स्टार्टिंग, ठीक है। एक बच्चा है जिसका अभी स्टार्टिंग की नॉर्मल सी, कुछ नहीं हुआ, अब ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, यहां तक अच्छा था, फिर आते आते एग्जाम आते थे, कुछ दिक्कत होगी, या तो कुछ गलत आदतों में पड़ गया, या फिर बीमार पड़ गया, मान लो खुद ही बीमार पड़ गया, या कुछ और हो गया, यहां जाके ये लूज हो गया। एक बच्चा जो यहां से भले ही वो नीचे से स्टार्ट किया, लेकिन यहां आते 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 उसने बिल्कुल अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लिया और सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। तो अब आप इस कंडीशन में इसको देखकर ये थोड़ी सोच सकते हो अरे यार इसकी ये तो पहले से तैयारी कर रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो चीज को लगातार 1 साल तक बना के रख सकेगा ना, कंटिन्यूटी जिसकी रहेगी, सिलेक्शन वही लेगा। देखो कंटिन्यूटी मतलब पूरा जाने तक, एग्जाम हॉल के 3 घंटे और वो सब कुछ चीजें इंसान जो मैनेज कर रहा है, सिलेक्शन उसका होगा। तो इसलिए कह रहा हूं आपको धीरे 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 1 साल पढ़ा, धीरे 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 करना है और हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, भले कोई कैसा भी हो, ठीक है। भले जिसको फिजिक्स नहीं आती हो, मेरे से पढ़ो, फिजिक्स सीख जाओगे, केमिस्ट्री मेरे से पढ़ो, बायोलॉजी मनी जानी सर से पढ़ो, सब कुछ सीख जाओगे, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। राजस्थान जीके आप कोई भी एक बुक ले आओ, हालांकि इस राजस्थान जीके वाली जो पेपर 1 है उसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि पेपर 1 को कैसे करना है कवर, पेपर 1 को कैसे कवर करना है बिना किसी कोचिंग के भी। आप पेपर 1 को कवर कर सकते हो, कहीं से भी कोर्स लेने का काम नहीं है पेपर 1 के लिए, फिर भी लो तो वो बात अलग है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी पेपर 1 को कवर किया जा सकता है, और कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, उसका मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं पेपर 2 की बताता हूं। तो पेपर 2 में देखो, सबसे मेन बात, पेपर 2 का पूरा कोर्स फ्री है। पेपर 2 का पूरा कोर्स आपकी फ्री है। फिजिक्स फ्री, केमिस्ट्री फ्री, बायोलॉजी फ्री। और फ्री कैसा, थ्योरी क्लास फ्री है, पूरी हमारी थ्योरी क्लासें है वो फ्री है। ये माजिसा एजुकेशन जो जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो, इस पे फिजिक्स की आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिल जाएगी 2022 वाली, एक तो मिलेगी जो प्लेलिस्ट 2022 वाली, ठीक है, 2022 वाली, जिसमें टोटल वीडियो है 89, ठीक है। और इसी वीडियो से, इन्हीं 89 वीडियो से 2022 में सारे सवाल आए थे, एक भी सवाल बाहर नहीं था, उसका प्रूफ भी पड़ा है, पीडीएफ भी पड़ी है टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लेना। एक है 2024 वाली, एक है 2024 जिसमें 2 चैप्टर हुए स्टार्टिंग के, और कुछ 38 या 36 कुछ ऐसे वीडियो है, 36 शायद, ठीक है। तो 2024 वाली प्लेलिस्ट, उसमें क्लासें और होगी अभी आगे, ठीक है ना। हाँ, तो आप चाहो तो 2022 वाली भी देख लो या 2024 वाली भी देख लो, सिलेबस वही है, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने 2 यूनिट, स्टार्टिंग के 2 यूनिट मैंने यहां करवाई है, ठीक है, तो दो यूनिट यहां से देख लेना, बाकी की बात की यूनिट वहां से देखो, ठीक है। वैसे मैं यहां भी करवाऊंगा, बाकी की चीजें वो भी होगी अपने, ठीक है, आपके मई जून तक सारी चीजें हो जाएगा, लेकिन आपको जहां से की भी देखना है वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। चीजें वही है, मैं टीचर मैं ही हूं, इन्हीं 89 वीडियो से 2022 में सारे सवाल आए थे, ठीक है ना। हाँ। फिर केमिस्ट्री, तो आपके केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री के लगभग 45 के आसपास लेक्चर हो गए, 45 या 44 के आसपास केमिस्ट्री के लेक्चर हो चुके हैं। इसी चैनल पे लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री नाम से वो बना हुआ है पूरा, ठीक है, वो आप देख सकते हो वहां से। कोई आपको सिर्फ पढ़ना है, थ्योरी क्लास पूरी हम करवा दे, हम कर रहे हैं, बस आपको कंटेंट सब कुछ मिल रहा है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी एक हमारे सर मनी जानी सर, मनी जानी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं पूरी पूरी। बस मैं और मनी जानी सर मिलके पूरा स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं ये चीजें, थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे कोई नहीं, किसी ने 10 वीडियो डाल दिए, किसी ने 12 10 ऐसे ही, बस वो भी ऐसे की ताकि वो एक डेमो के रूप में कि आप उनको देख के उनका कोर्स ले लो, बस वो वाली चीजें। बाकी हमने पूरी करवा रखी है। 2022 में मैंने फिजिक्स पूरी करवाई, और अब 2024 में मैंने उन 2022 के आए सवालों को सबूत दिया कि देखो पेपर के कैसे कैसे कहां से जो मैंने बताया वो आया था, वो आप देख लेना। 2000 तो मैंने फिजिक्स का सबूत दे दिया, तो अब तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा आपके। मनी यानी सब बायोलॉजी आपको बहुत ढंग से पढ़ा रहे हैं, एक भी सवाल बाहर नहीं रहने वाला। आप है ना, मतलब वो क्या बड़े नामों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हम पे विश्वास कीजिए, ठीक है, हम पे विश्वास कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। हम पे विश्वास करके ये कंटेंट आप पढ़िए,
आप पढ़ के देखिए, जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो भले 2-3 क्लास लो, 2-3 क्लास में कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई, मारवाड़ी में कहावत है, गोबर गोबर गिरता है ना तो कुछ ना कुछ लेके ही उठता है। तो आपको, आप 2-3 क्लास ले लोगे तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। तो 2-3 क्लास लो, फिजिक्स की भी 2-3 क्लास लो, ठीक है, केमिस्ट्री की भी लो, और बायोलॉजी की भी लो, ठीक है। और देखो कि अरे यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर समझ में आ रही है तो पढ़ो यहाँ से, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट है, इसके अलावा कोई कोई चीज नहीं है, ठीक है। बाकी आप बड़े नामों के पीछे भागोगे, वो भेड़ चाल वाली बात है, ठीक है। भेड़ चाल के चक्कर में नहीं फंसना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो, और सारी चीजें फ्री में, ऐसा भी नहीं कि आप कोर्स लेके मतलब कि अरे यार सर हम पैसे दे दे, फिर क्या पता बाद में समझ में नहीं आए, बाद में ये तो फ्री पड़ा है सब कुछ, वो पढ़ो आप, क्लियर। अब फ्री के अलावा अलावा हमने कुछ पेड चीजें भी की है। पेड में क्या क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर से माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। वहां पे क्या है, जो सारा हमारा जो वीडियो लेक्चर है ना, वीडियो क्लास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के, विदाउट एड, नो एड, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखोगे आपकी एड आएगी, वहां कोई एड नहीं आएगी, ठीक है। और प्रॉपर फोल्डर बने हुए हैं, मेन बात यही है, वहां आपको हर एक मतलब जो चैप्टर है उसका प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है, जिससे आपको कोई भी चैप्टर देखना होगा ना तो फट से ऐप में जाके अच्छा इस फोल्डर में ये, नहीं तो आप यूट्यूब पे ढूंढते रह जाओगे थोड़ा, ठीक है ना। तो एक तो एड नहीं आएगी और प्रॉपर फोल्डर होंगे, और एड आने का मतलब आपको बताइए भाई, यूट्यूब पे आप देखोगे बार बार हर 5 मिनट में, हर 6 मिनट में एड आती है, ठीक है। तो फिर वही है, आप डिस्टर्बेंस हो जाता है, या फिर आप वो देख रहे हो तो उत्तर में कुछ नीचे और मतलब वीडियो दिख जाता है, वहां पे टिक कर लेते हो। तो उन सब चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। और ये हमने जो कोर्स डिजाइन भी किया है ऐप पर, वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, आप एक टाइम का जो खाना खा के आते हो ना वही रेट है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट है सभी के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के यूनिट वाइज टेस्ट है, हर एक चैप्टर वाइज। और उस चैप्टर का जो टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है, पीडीएफ है, और उन टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उन चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट उसमें आ जाए। फिर हम उस वीडियो सॉल्यूशन में उन सभी को समझा रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा हो रहा है कि मतलब ये अपने आप में एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है, अपने आप में ये सेपरेट कोर्स है, आपका रिवीजन हो रहा है, और कुछ भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहने वाला है, क्लियर। फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपको मिलने वाली है उसमें, क्लियर। उसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक शॉर्ट वीडियो, अब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से शॉर्ट वीडियो क्या हुआ, जैसे कि भाई ये है कि जो कोई भी टॉपिक है, ठीक है, किसी भी चीज से संबंधित, ठीक है ना। अब जैसे कि अपने फिजिक्स के अंदर जो ऑस्किलेशन है, ऑस्किलेशन में एक है स्प्रिंग है, तो सर स्प्रिंग के बारे में कुछ चीज है, ठीक है, कि स्प्रिंग को समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है, तो उसके बारे में कुछ डाउट रहता है, तो छोटा सा वीडियो बना के इस टाइप के, मतलब जो इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, छोटे छोटे बारीक बारीक चीजें, उनके हम कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। होता है ना कि किसी चैप्टर के अंदर सर ये बात समझ में नहीं आती, ये बात थोड़ी टफ है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करके और उसका हम वीडियो डालेंगे, ये करेंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम टाइम टू टाइम एप्लीकेशन में हाँ शेयर करते रहेंगे, आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलने वाली है, क्लियर। आप जरूर एक बार एप्लीकेशन विजिट करें, माजिसा एजुकेशन, ठीक है, लिंक भी नीचे दे दूंगा, और आप डायरेक्ट भी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन, जाइए चीजों को देखिए, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं आप खरीदना, एक बार जाइए देखिए, चीजें बहुत कुछ है वहां पर आपके लिए, फ्री में भी बहुत कुछ है। फ्री में भी जो पेपर है 2016 से लगाकर 2022 तक के पेपर है, उनका सॉल्यूशन है, सब कुछ वहां पढ़ा है, क्लियर। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, बहुत सारे डाउट है बच्चों के, और डाउट है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन बीएससी के साथ तैयारी कैसे करें इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएससी वाले हैं। मैथ्स वाले बायो को कैसे पढ़े, किस हिसाब से पढ़ना है, उसके बारे में बात होगी। राजस्थान जी के, इंडिया जी के, ये जो पेपर फर्स्ट है उसका क्या करना है वो मैं बताऊंगा सब कुछ। और जो कट ऑफ क्या रही, यानी कि जो 2016 से लगाकर 2022 तक क्या रही कट ऑफ, अब की बार क्या चीजें हो सकती है, आपको कितना टारगेट लेके चलना है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ जाए, ठीक है, और मतलब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि मेरा कोई भी वीडियो हो ना आपके पास पहुंचे। और मोस्टली चैनल पे आपको लैब असिस्टेंट के ही वीडियो मिलने वाले हैं, बाकी की वीडियो आपको इधर उधर के नहीं मिलेंगे। ये लैब असिस्टेंट से संबंधित यहाँ पे मैक्सिमम चीजें होती है। प्लीज चैनल से जुड़ जाए, अगर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो, सीरियस हो, तो हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।